विगत 20 दिनों से अपन सभी लोग कठोपनिषद की अध्यात्म गंगा में उतरते रहे हैं, आनंद लेते रहे हैं। न केवल अध्यात्म की इस गंगा में अपन लोगों ने उतरने का प्रयत्न किया है, अपितु जी भर डुबकियां लगाते हुए इसमें स्नान भी किया है और इसके आचमन का आनंद भी लिया है। मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं और हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने इतने मनोयोग के साथ, दत्तचित्त के साथ कठोपनिषद के सूत्र दर सूत्र, शब्द दर शब्द, हर बात दर बात को इस तरह पीने का प्रयत्न किया है मानो कठोपनिषद के सूत्र सूत्र न हो, वरन ये सूत्र भी अपने आप में किसी मंत्र और महामंत्र की तरह हों। महान शास्त्रों की बातें एक महामंत्र की तरह ही हुआ करती हैं कि जैसे मंत्र अपनी चमत्कारिक शक्तियों के द्वारा उसका स्मरण करने वाले का भला किया करते हैं, ऐसे ही महान शास्त्रों की महान बातें इंसान के आध्यात्मिक कल्याण के लिए ही हुआ करती हैं। दुनिया में यों तो किताबें अनगिनत हैं, हर एक अच्छी किताब अपन सभी लोगों के लिए एक अच्छी सहेली का काम करती है। एक श्रेष्ठ पुस्तक जीवन के लिए एक श्रेष्ठ मित्र का काम किया करती है। लेकिन जब हम कठोपनिषद की बात कर रहे हैं तो एक ऐसी किताब पर चर्चा कर रहे हैं जो कि किताबों की भी किताब है। इसका हर सूत्र अपने आप में अध्यात्म की चाबी है। इसका हर सूत्र अपने आप में अध्यात्म की कुंजी है। जब भी कठोपनिषद जैसे महान शास्त्रों पर अपन लोग चर्चा करते हैं तो याद रखना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति किसी महान पुस्तक का वाचन करता है तो केवल वह किताब ही हमारे सामने साकार नहीं होती, वरन उस किताब या शास्त्र में जिन महापुरुषों की बातें हैं वे महापुरुष भी हमारे सामने साकार हो जाया करते हैं। अगर हम लोग रामायण को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते कि स्वयं राम ही हमारे सामने साकार हो चुके हैं और वे अपन सब लोगों के साथ आत्मसंवाद कर रहे हैं। जब गीता पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारी अपनी आंखों के सामने ही महाभारत और कुरुक्षेत्र उपस्थित हो चुका है और श्री भगवान स्वयं ही हमारे सामने प्रकट होकर हम सब अर्जुनों को अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने जीवन के संघर्षों पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जब आगम को पढ़ते हैं तो लगता है स्वयं महावीर हमारे सामने आ चुके हैं, और जब पिटकों को या धम्मपद को पढ़ते हैं तो लगता है स्वयं बुद्ध ही
हमारे सामने मुस्कुराते हुए आकर खड़े हो गए हैं और हमसे कुछ ऐसी बातें वे कह रहे हैं जिनको सुनकर के हमारी मूर्छित चेतना, हमारी मूर्छित आत्मा जागृत हो सके। जब कठोपनिषद को हम पढ़ते हैं, इनके सूत्रों को लेते हैं, तो ऐसे लगता है स्वयं मृत्युदेव ही हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं और अपन सभी लोगों के आध्यात्मिक कल्याण की बात कर रहे हैं। रामायण में राम के संदेश हैं, आगमों में महावीर के संदेश हैं, योग वाशिष्ठ में वशिष्ठ जी के संदेश हैं, लेकिन कठोपनिषद में स्वयं मृत्युदेव के ही संदेश हैं। मृत्युदेव को अपन लोग इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि स्वयं जीव के बारे में, आत्मा के बारे में जितना बारीक ज्ञान मृत्युदेव को है, उतना बारीक ज्ञान संसार में और किसी को नहीं है। यदि स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को भी, महावीर या मोहम्मद को भी, कृष्ण या कबीर को भी, राम या रहीम को भी अगर आत्म तत्व को जानना होता है तो उन लोगों को भी वर्षों वर्ष तक आत्म समाधि लगानी होती है, तब कहीं जाकर उन्हें आत्म तत्व का बोध होता है या वे अपनी आत्मा के साथ एकतार या एकलय होने में सफल हो पाते हैं। लेकिन मृत्युदेव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पलक झपकते आते हैं और पलक झपकते अपना काम करके चले जाया करते हैं। अर्थात जैसे कोई बाज आसमान में उड़ता है और एक पलक झपकते चिड़िया पर टूट पड़ता है और एक पलक झपकते ही चिड़िया का काम तमाम करके और बाज वापस आसमान में उड़ जाया करता है। कोई यह ना समझे कि मृत्युदेव किसी काले भैंसे पर चढ़ करके आते होंगे। काले भैंसे की बिचारी की क्या चाल होती होगी। कोई यह ना समझे कि गणेश जी जब भी प्रकट होते होंगे तो चूहे पर बैठकर आते होंगे। अगर चूहे पर बैठकर गणेश जी रवाना हो जाए तो स्वर्गलोक से धरती पर आने में उनको वर्षों वर्ष लग जाएंगे। और भैंसे पर चढ़ करके मृत्युदेव अपन सब लोगों के सामने आते हों तो भैंसे की चाल तो अपन सभी जानते हैं कि धक्का मारो तो 2 कदम आगे बढ़ता है। तो मृत्युदेव अगर उनके लिए कहा जाता है कि वे भैंसे पर चढ़कर आते हैं तो यह तो एक प्रतीकात्मक हो गया कि भैंसा काले रंग का होता है। मृत्यु भी लोग मानते हैं भयावनी होती है, काले रंग की होती है। जबकि मैं बता देना चाहता हूं कि मृत्यु से बिल्कुल निडर हो जाना चाहिए, क्योंकि मृत्युदेव ही वह देव है जो अपन सभी लोगों को इस जर्जर बूढ़ी काया से मुक्त होने में मदद करते हैं। याद रखो, अमर होना आसान हो सकता है, पर इस जर्जर काया में से मुक्त होने के लिए अपन सभी लोगों को मृत्युदेव का आभारी होना चाहिए। कहते हैं कि एक दफा एक राजा के मन में तमन्ना जग गई थी कि मैं अमर हूं। उसने एक रिद्धि सिद्धि संपन्न महात्मा से संपर्क किया और कहा कि मुझे अमर होने का गुर बताइए। तो उन्होंने कहा कि यहां से इतने कोस दूर अमुक गुफा के पास एक अमृत कुंड है, तुम जाकर के उसका पानी पी लो तो तुम अमर हो जाओगे। वो पानी नहीं, वो अमृत है। कहते हैं राजा रवाना हो जाता है और जब वहां पहुंचता है तो जैसे ही उस कुंड के जल को पीने के लिए तत्पर होता है कि तभी अंदर से आवाज आती है, ठहरो, तुम ये पानी पीने की भूल मत करना। बोले कौन हो तुम? तो तभी अंधेरे में से उड़ता हुआ एक कौवा निकल कर आता है और कहता है, महाराज आप अगर ये पानी पीना चाहते हैं तो पी लें, पर इस पानी को पीने से पहले मेरी मृत्यु का इंतजाम कर दें। बोले क्या मतलब? बोले महाराज मैंने भी अपनी बेवकूफ़ी के चलते यह अमृत पी लिया था, तब से लेकर आज तक मैंने अपनी मृत्यु के हजार हजार प्रबंध कर लिए, मगर फिर भी मैं
मर नहीं पाया। महाराज मैं जीते जीते थक गया हूं, जीते जीते धाप गया हूं, पर मेरी मृत्यु अभी तक आ नहीं पाई। मैं आग में जला, मैं पत्थरों में पिसने के लिए तत्पर हुआ, मैं आसमान से नीचे गिरा, पर फिर भी मर नहीं पाया। महाराज अगर आप मेरे लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं तो मेरी मृत्यु की व्यवस्था करें। ये जीवन में मृत्युदेव ही वो देव है, वो महादेव है जो कि अपन सभी लोगों को इस जर्जर बूढ़ी काया से, नश्वर काया से मुक्त होने में मदद करते हैं। इसलिए मृत्यु डरावनी नहीं होती, मृत्यु काले भैंसे पर सवार होकर नहीं आती, मृत्यु संसार की महावीर है। मृत्यु हमें मुक्ति देती है। हमें केवल इतना सा ही प्रबंध करना होता है कि हम मृत्यु की दहलीज से गुजरेंगे अवश्य, पर मृत्यु की दहलीज से गुजरने से पहले अपनी मुक्ति का प्रबंध कर लेंगे, अपने लिए निर्वाण का, मोक्ष का, ब्रह्म तत्व का प्रबंध कर लेंगे, ताकि हमारे लिए फिर जन्म और फिर मरण का चक्र न चलता रहे। मृत्युदेव कठोपनिषद तो एक बहाना है, ये तो एक जरिया है मृत्युदेव को रोजाना याद करने का, मृत्युदेव से रोज मुलाकात करने का। तय है कि अगर हम रामायण को पढ़ेंगे तो राम हमारे करीब होंगे और कठोपनिषद को पढ़ेंगे तो मृत्यु हमारे करीब होगी। सच्चाई तो यह है कि हर किसी इंसान को जीवन में सदा जीवन को याद रखना चाहिए और जीवन में सदा मृत्यु को भी याद रखना चाहिए। जीवन को याद रखेंगे तो संसार का रस, रंग, राग, अनुराग पैदा होगा और मृत्यु को याद रखेंगे तो अनासक्ति का जन्म होगा। पुराने संतों की कहानियां अपन लोगों को यही तो बताया करती है कि जब उनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन में इतनी विरक्ति और अनासक्ति कहां से आई, तो जवाब सुनने को मिलता है, भाई मेरी तो छोड़ो, तुम अपनी सोचो, क्योंकि 7 दिन के बाद तो तुम्हारी अपनी ही मृत्यु हो जाने वाली है। आदमी विचलित हो जाता है, घबरा जाता है, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाने वाली है। संत सिद्ध महात्मा ने कहा है तो मृत्यु तो होगी ही। कहते हैं कि तब वो आदमी 7 दिन तक लगातार भगवान का ही स्मरण करता रहता है, लगातार प्रभु के भजन में ही डूबा हुआ रहता है, प्रभु के ध्यान में रहता है। उसको न बीवी याद आती है, न बच्चे याद आते हैं, न धन दौलत जमीन जायदाद, उसे कुछ भी याद नहीं आते। उसे केवल एक प्रभु परमात्मा ही लगातार याद आते रहते हैं, क्योंकि 7 दिन बाद तो उसकी मृत्यु हो जाने वाली है। कहते हैं कि जब 7 दिन के बाद वही व्यक्ति उस सिद्ध महात्मा के पास पहुंचता है तो सिद्ध महात्मा पूछते हैं, कहो भाई इन 7 दिनों में तुमने क्या किया, कितनी बार पत्नी से मिले, कितना धन इकट्ठा किया, कितने जमीन जायदाद की चिंता किए। बोले महाराज आपको जमीन जायदाद सूझते हैं, मुझे तो लगातार 7 दिन से मौत ही मौत नजर आ रही थी। बोले भैया चिंता मत कर, तेरी मौत नहीं आने वाली है। पर जो आदमी मौत को सदा याद रखता है वह व्यक्ति अपने आप ही प्रभु के दिव्य पथ का अनुयायी हो जाया करता है, वह तो अपने आप ही उसमें लग जाया करता है। अपने आप ही उसमें लग जाया करता है। एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि आप दिन में कई तरह के काम करते हुए भी प्रभु को कैसे याद रख लेते होंगे। तो मैंने उस सज्जन से कहा, मैंने कहा भैया जरा एक बात बताओ कि वो देखो सामने कौन जा रही है। बोले वो एक महिला जा रही है। मैंने कहा पता है वो कहां से आ रही है। बोले साहब वो तालाब से आ रही है, पनघट से आ रही है। तो मैंने कहा जा कहां रही है। बोले कि लगता तो ऐसा ही है कि वो घर जा रही है, उसके माथे पर पानी का घड़ा भरा हुआ है। तो मैंने कहा कि जरा ध्यान से देखो वो महिला क्या कर रही है। बोले वो गीत भी गा रही है। मैंने कहा कि जरा और ध्यान से देखो और क्या है उसके पास। बोले साहब उसके साथ साथ उसका बच्चा भी चल रहा है, वो बातें भी कर रही हैं, गीत भी गा रही हैं और तेज चाल से चलती चली जा रही हैं। तो मैंने कहा तेज चाल से क्यों जा रही है। बोले उसको घर जाना होगा, उसके घर मेहमान आ गए होंगे, पति इंतजार कर रहा होगा। मैंने कहा जरा एक बात बताओ कि इतना सब काम करते हुए भी क्या वो अपने माथे पर रखे हुए घड़े को भूल गई है।
बोले नहीं नहीं वो नहीं भूली। मैंने कहा भैया क्या तुम मुझे उस महिला से भी ज्यादा गया बीता समझते हो कि जो महिला सारे काम करते हुए भी घड़े का हर पल ख्याल रखती है, क्या तुम ये समझते हो कि मैं सारे काम करते हुए प्रभु को भूल जाता हूं? जो व्यक्ति अपने जीवन में मृत्यु की पदचाप को सुनता है और अपने आप से जो तृप्त है, वह व्यक्ति किसी भी तरह का काम करते हुए भी प्रभु को सदा याद रखता है। उस व्यक्ति के लिए मृत्यु मृत्यु नहीं होती, उसके लिए मृत्यु भी जीवन का एक उपसंहार हो जाया करती है। धन्य है मृत्यु तुम्हें, तुम आती हो और इस धरती को पाप मुक्त करने में, बोझ मुक्त करने में मदद करती हो। मृत्यु तो हमारी मित्र है, मृत्यु तो अपन सब लोगों की सहेली है, एक से मुक्त करती है और दूसरा बाना अपन लोगों को पहनाती है। जैसे कि माँ बच्चे को मैली हो जाए, चदरिया मैली हो जाए, बनियान तो पहना दिया करती है। जैसे कि एक बनियान चड्डी गंदी हो जाए तो माँ उसे पहना दिया करती है। मौत भी एक माँ बन करके अपन लोगों की काया बदल डालती है। तो ये काया कल्प है, ये जीवन कल्प है, ये आत्मकल्प है, ये परिवर्तन है। मृत्यु देव के साथ चलना ऐसे लगता रहा है कि लगातार 20 दिनों से जब अपन लोग कठोपनिषद को जरिया बना करके रोज मृत्यु देव के संपर्क में आ रहे हैं, तो एक बात तय है कि अपन सब लोगों के दिल में मृत्यु के बारे में जितना खौफ रहा होगा वो कम जरूर हुआ होगा। निडरता कुछ न कुछ जरूर आई ही होगी। अब मौत से डरने की, घबराने की, बचने की, भागने की जरूरत नहीं बची। इतना तो इंसान मन से अब तैयार हो ही गया है। आप सभी साधक भाई बहन कुछ न कुछ तो अब तैयार हो ही गए होंगे कि अगर मिटना भी पड़े तो मिटाने को भी तैयार हैं, और बनना पड़े तो बनने के लिए भी तैयार हैं। मृत्युदेव के उपदेश हैं कठोपनिषद। एक तरह से उपदेश वह महान नहीं होते कि जिन्हें सुनकर लोग वक्ता की तारीफ करें। उपदेश और संदेश वे महान नहीं होते जिनमें कि चुटकुले और लतीफे जुड़े हुए हुआ करते हैं। वक्ता की जिनको सुनकर प्रशंसा होती हो वो उपदेश महान नहीं होता। वो उपदेश तो क्षणभंगुर हुआ करता है, क्षणभंगुर फिल्म देखने की तरह। असली उपदेश वही है कि जिसे सुनकर इंसान थोड़ा गंभीर हो, भीतर में उतरे, एकांत में बैठ करके चिंतन और मनन करना जो पसंद करे, जो इंसान को भीतर से गंभीर बनाए, वही उपदेश सार्थक होता है। बाकी के सारे उपदेश केवल मनोरंजन भर हो जाया करते हैं। यूं तो दुनिया में आज कितने उपदेश दिए जा रहे हैं, पर सच्चाई यह है, सच्चा उपदेश वह होता है जो कि इंसान को भीतर से बदल डाले। ज्ञान तो चाहे मृत्यु से मिले, ज्ञान चाहे महावीर से मिले, ज्ञान चाहे महादेव से मिले, ज्ञान चाहे चंद्रप्रभ से मिले, किसी से भी क्यों न मिले, अपन सभी लोगों को एक विद्यार्थी की तरह, एक ज्ञान पिपासु की तरह, एक प्यासे चातक की तरह ज्ञान प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जीवन में अगर कोई व्यक्ति गुरु भी बन जाए, गुरु भी अपन लोग बन जाएं, तो भी याद रखिएगा कि लोग भले ही अपन लोगों को गुरु क्यों न मानते रहें, पर अपन अपने आप को हमेशा विद्यार्थी मानते रहें, विद्या के अभिलाषी रहें, विद्या के अर्थी रहें, ताकि ज्ञान हमेशा अपन लोगों को प्राप्त होता रहे। क्योंकि ज्ञान असीम है, ज्ञान असीम है और अपन लोग सीमा में हैं। तो सीमा के द्वारा असीम को छूना एक कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी एक विद्यार्थी बनकर जियो, ताकि ज्ञान प्राप्ति के दरवाजे हमेशा हमारे लिए खुले हुए रहें। तो आज
एक तरह से अपन लोग मृत्युदेव के द्वारा दिए गए संदेशों को एक उपसंहार के रूप में लेते हैं, सार लेते हैं और समझ लेते हैं कि मृत्यु ने अपन सब लोगों को क्या समझाया है। कठोपनिषद के जरिए जितनी सूक्ष्म बारीक बातें आई हैं, उनमें से जिन जिन बातों ने प्रभावित किया और जीवन के कुछ संदेश दिए, उनमें से पहली महत्वपूर्ण 2 बातें लगी मुझे, और उनमें पहली यह है कि व्यक्ति के सामने 2 तत्व मूल्यवान हैं। एक है उसका अपना अंतर्हृदय और दूसरा है उसकी बुद्धि। ये ही वो 2 तत्व हैं जिनके जरिए व्यक्ति अपना आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त करता है। शरीर में अन्य कोई भी अगर केंद्र हैं, उन सारे केंद्रों का संबंध किसी का भोग से हो सकता है, किसी का अन्न से हो सकता है, किसी का शरीर के पालन और पोषण से हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर अगर किसी का कोई संबंध है तो पहला है हृदय और दूसरा है हमारी अपनी बुद्धि। हमारा हृदय अंतरात्मा का केंद्र है। हृदय रूपी गुफा में ही हमारी आत्मा का संवेदन अनुभवन हो सकता है, अनुभूति हो सकती है, और बुद्धि रूपी गुफा के जरिए ही या बुद्धि के द्वारा ही हम अपने जीवन में ज्ञान विज्ञान की ऊंचाइयों को उपलब्ध कर सकते हैं। तो जीवन में क्या चाहिए? इंसान के सामने मृत्युदेव कहते हैं कि इंसान के सामने शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 तत्व प्रधान होते हैं, और इन 5 तत्वों के साथ साथ ही कान, आंख, नाक, मुंह अर्थात जबान और शरीर, ये 5 इंद्रियां ही प्रधान हैं। लोग समझते हैं कि अपनी 5 इंद्रियां महत्वपूर्ण हैं और वे अपनी इंद्रियों के निग्रह पर जोर देते हैं, पर मैं बता देना चाहता हूं कि 5 इंद्रियों से भी ज्यादा बलवान 5 इंद्रियों के विषय हैं। अर्थात इंद्रियों का महत्व तो उतना ही है जितना कि हमारे चेहरे पर पहने हुए इस चश्मे का। कानों से कम सुनाई दे तो श्रवण यंत्र का जितना महत्व है, उतना ही हमारे मन के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हमारी आत्मा के लिए इन इंद्रियों का मूल्य और महत्व है। प्रभावित करते हैं बाहर के विषय। एक अनुकूल या प्रतिकूल शब्द इन कानों के जरिए हमारे मन को प्रभावित कर देते हैं। एक प्रतिकूल शब्द को सुनकर हमारे मन के शांति का सरोवर पूरी तरह विचलित हो जाता है, उद्वेलित हो जाता है, उसमें भूचाल आ जाते हैं। तरंगे उठने लग जाती हैं। एक टेढ़ा शब्द किसी को सुना दिया जाए या कह दिया जाए, या अपन लोगों को कोई कह दे, तो अपन देखते हैं कि मन में उसकी छोटी मोटी प्रतिक्रिया तो निश्चित तौर पर होती है। यह अलग बात है, कुछ लोग प्रतिक्रियाओं को व्यक्त कर देते हैं और कुछ लोग प्रतिक्रियाओं को व्यक्त नहीं करते, लोक मर्यादा, सामाजिक मर्यादाओं के चलते, लेकिन भीतर में प्रतिक्रिया तो उठ ही आती है। अर्थात एक प्रतिकूल शब्द, यानी शब्द कैसे प्रभावित करते हैं, बाहर के विषय अपन लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं, तो एक प्रतिकूल शब्द मन के शांति को खंडित कर डालता है। एक थोड़ा सा सुंदर चेहरा भी हमारी आंखों को प्रभावित करते हुए मन को पूरी तरह से विकृत, वासनाग्रस्त कर देता है। थोड़ी सी भी दुर्गंध मिल जाए तो हमारा नाक भौं सिकुड़ने लग जाता है। नमक की एक छोटी सी डली या सब्जी में अगर थोड़ा सा भी तीखापन तेज हो जाए या नमक ज्यादा आ जाए, देखो ऐसे लगता है जैसे कि इंसान के दिमाग में क्रोध की आग ही सुलग उठी है, भीतर में आग सुलग जाती है। अगर अपन लोग थोड़ा सा भी नमक भूल से भी, पत्नी के द्वारा, मां के द्वारा, बहन के द्वारा अगर थोड़ा सा भी नमक भूल से ज्यादा पड़ जाए तो जिह्वा हमारे दिमाग को प्रभावित कर दिया करती है। और अगर पल भर के लिए भी किसी का आलिंगन मिल जाए, अपोजिट सेक्स का,
विपरीत लिंग का अगर थोड़ा सा भी आलिंगन मिल जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरे शरीर में आग सुलग उठी है। अर्थात बाहर के साधन, बाहर के विषय हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को प्रभावित करते हैं। पर मैं बता देना चाहता हूं कि इंद्रियां तो केवल जरिया बनती है पहुंचाने का, संदेश को पहुंचाने का। बाकी तो मन और शब्द, मन और रूप, मन और स्पर्श, मन और गंध ही एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। अपन लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, आत्मा किस तरह से ग्रहण करती है। अभी अपन लोग चल रहे हैं पहले विषय, विषय से इंद्रियां। स्वयं कठोपनिषद अपनी ओर से यह कहने का प्रयत्न करेगा कि आत्मा कैसे कर्ता और भोक्ता है। तो प्रधान है विषय, इंद्रियों से ज्यादा बलवान है इंद्रियों के विषय, और विषयों से भी ज्यादा बलवान है इंसान का मन। मन में अगर खराबी है तो प्रतिकूल शब्द भी हावी होता है, और मन अगर समत्वशील शांतिमय हो चुका है तो प्रतिकूल शब्द भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अगर मन में कहीं कोई खोट नहीं है, मन अगर शील व्रत के प्रति, ब्रह्मचर्य के प्रति, अपनी प्रामाणिकता और ईमान के प्रति अगर अडिग बना हुआ है, भीतर से अगर निर्मल है मन, तो दुनिया का कोई भी रूप इंसान की इंद्रियों को और मन को प्रभावित नहीं कर सकते। वीतरागी इंसान के लिए क्या खुशबू और क्या दुर्गंध, वीतरागी व्यक्ति के लिए क्या सुगंध और क्या दुर्गंध, वो दोनों में ही सहज रहता है। अगर कोई इंसान स्वाद और बेस्वाद से अगर ऊपर उठ चुका है तो उसके लिए क्या तो नमक ज्यादा पड़ा और क्या नमक कम पड़ा। अभी अभी मैं कह रहा था, कुछ दिन पहले आप लोगों से घटना का जिक्र कर रहा था कि एक संत पहुंचे किसी के दरवाजे पर, वहां रुके, दिन भर रुके, तो मकान मालिक ने उन्हें अच्छे मीठे आम खिलाए, बड़ी भक्ति से, बड़े प्रेम से, तबीयत से आम खिलाए। और जब संत लोग वहां से रवाना होने लगे तो मकान मालिक ने फिर अनुरोध किया कि गुरुजी, जब भी आप वापस इधर से लौट कर आएं तो हमें फिर आतिथ्य सत्कार का लाभ दीजिएगा। कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद, महीने 15 दिनों के बाद जब वापस संत महात्मा उधर से लौटने लगे तो उन्हें लगा कि पिछली दफा यहां पर आम खाए थे, अगले ने मनोहार भी बहुत भक्ति से की थी, इतना आग्रह किया था, तो चलो एक काम करते हैं कि वापस लौटते समय भी यहीं पर ही आतिथ्य सत्कार करवा लिया जाए। आग्रह भी किया था, मान मनोहार की थी, सो उसे पूरा कर लेते हैं। संत महात्मा वहां रुके। संयोग की बात है कि सारे आम, ऋतु दूर जा रही थी, सो सारे आम उतरवा लिए गए, मार्केट में बेच दिए गए। फिर भी 2-1 पेड़ रुके हुए थे, वहां से वो फल तोड़ के लाया, गुरु महाराज की भक्ति में समर्पित किए, और गुरुजी बड़े आराम से उन आमों को खाने लगे, मुस्कुराने लगे। उसने पूछा, महाराज श्री, आम मीठे हैं ना? बोले, हाँ बेटा, बहुत मीठे हैं, और बड़े प्रेम से खा करके निकलने लगे। तो पीछे मकान मालिक ने सोचा कि गुरुजी ने आम खाए हैं, थोड़ा सा जो पीछे बचा हुआ प्रसाद है मैं भी उसे ग्रहण कर लूं।
मेरे लिए भी वो कल्याणकारी हो जाएगा। सो ये सोचकर उसने आम की गुठलियां उठाई और चूसने लगा। जैसे ही मुंह में रखा कि वो चौंक पड़ा, क्या आम इतने खट्टे चूक थे, इतने खट्टे। और मैं महाराज से पूछ रहा था कि ये आम इतने मीठे हैं, तो वो भी कह रहे थे हाँ बेटा खूब मीठे हैं। तो उन्होंने या मकान मालिक ने संत महात्मा से पूछा कि प्रभु आपने खट्टे आम खा लिए और फिर भी कहते हैं मीठे थे। गुरु ने कहा, भाई मैं यहाँ आम खाने के लिए थोड़ी आया था, तुम्हारा सम्मान रखने के लिए आया था, तुम्हारा मान रखने के लिए आया था। और फिर तुमने कितने भक्ति भाव से मेरे लिए आम सुधारे थे। अगर वे खट्टे थे तो भी क्या हुआ, कोई भी वस्तु आखिर दो में से एक ही वस्तु होगी, या तो कभी वो खट्टी निकलेगी और या कभी वो मीठी निकलेगी। तो मैं खट्टे और मीठे पर गौर करने की बजाय मैंने केवल तुम्हारे भावों पर, तुम्हारे सद्भावों पर मैंने गौर किया, और उसी के चलते मैं दोबारा फिर तुम्हारे यहाँ आया। तो भाई ये तो जिन लोगों के भीतर में जो स्वाद आस्वाद से जो ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे लोग भले ही नमक तीखा आ जाए या मिर्ची तेज आ जाए तो विचलित नहीं होते। बाकी तो थोड़ा सा भी नमक तेज आ जाए और हमारा दिमाग भीतर से घूम जाया करता है। तो चाहे रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, पर एक बात बता दूं आप लोगों को, ये सब चीज़ें हमारे मन को प्रभावित करती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि इंसान शब्दों पर संयम करे, मौन रखे, शील का पालन करे। अगर ज़्यादा ना हो सके तब भी महीने में 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन, जितना उससे मुमकिन हो सके उसे शील का पालन करना चाहिए। शब्द संयम रखना चाहिए। सुगंध दुर्गंध कुछ भी क्यों ना हो, नाक भौं नहीं सिकोड़ने चाहिए। सहज जीवन जीना चाहिए। तो इंद्रियां मन को प्रभावित करती हैं, विषय इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, मन बुद्धि को प्रभावित करती है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान अपने मन के अनुसार चलने की बजाय अपने मन पर बुद्धि का अंकुश लगाए और बुद्धिपूर्वक जीने का प्रयत्न करे। महावीर हो चाहे बुद्ध हो, सारे महापुरुषों ने अपन सभी लोगों को बोधपूर्वक जीने की प्रेरणा दी है। होशपूर्वक जियो, बोधपूर्वक जियो। अपने जीवन में पलने वाले क्रोध कषाय भोग वासनाओं को जीतना प्राणी मात्र के लिए एक बहुत बड़ी कठिन तपस्या हुआ करती है। लेकिन इसके बावजूद यदि अपन लोग बुद्धिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, होशपूर्वक, सचेतनतापूर्वक, विद कॉन्शियसनेस के साथ अगर अपन लोग जीने का प्रयत्न करते हैं तो हर कोई इंसान अपने भीतर में पलने वाली विकार वासनाओं से धीरे धीरे मुक्त होने में सफल हो जाया करता है। सुधारने के नाम पर इंसान को दुनिया को सुधारने की ज़रूरत नहीं होती, सुधारने के नाम पर अपने आप को ही सुधारने की ज़रूरत होती है। जानने के नाम पर दुनिया को जानने की ज़रूरत नहीं होती, जानने के नाम पर अपने आप को ही जानने की ज़रूरत होती है। दुनिया में ऐसे विद्यालय महाविद्यालय तो अनगिनत बने हुए हैं कि जिनके ज़रिए हम दूसरों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर खुद का ज्ञान प्राप्त कर सकें ऐसे विद्यालय तो हमें अपने आप में आना होगा। ऐसे विद्यालय तो केवल अध्यात्म के द्वार पर चलने वाले, जीने वाले लोगों के पास ही मिल सकता है कि जिनके जरिए इंसान अपने आप को जान सके, अपने अंतर्घट को पहचान सके। इंसान लोगों के लिए रोता है, किसी ने हमारे लिए अच्छा कर दिया तो खुश होता है, किसी ने हमारे लिए बुरा कर दिया तो रोता है, शिकायत करता रहता है कि उसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया। पर ज़रा सोचो कि अपन लोग अपने साथ कितना अच्छा और कितना बुरा व्यवहार किया करते हैं। अपन लोग दूसरों का शोषण नहीं करते, दूसरों का पोषण नहीं करते, अपन सब लोग अपने आप का ही शोषण और पोषण किया करते हैं। तो अपन लोगों को चाहिए अपन अपने बुद्धि रूपी सारथी को मन पर अंकुश लगाने के लिए उपयोग करें और ज्ञान पूर्वक, बोध पूर्वक, होश पूर्वक जीने का प्रयत्न करें। ज्ञान महत्वपूर्ण है, बोध महत्वपूर्ण है,
एक अज्ञानी और ज्ञानी में यही फर्क है कि अज्ञानी व्यक्ति उसी पत्थर से दोबारा ठोकर खाता है और ज्ञानी व्यक्ति दूसरे को ठोकर खाता हुआ देखकर ही खुद संभल जाया करता है। तो भाई, ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, मन है ना, मृत्युदेव ने इसीलिए महत्वपूर्ण बात कही है कि अपन लोग इन पर विवेक और संयम के द्वारा इन पर अपना अंकुश लगाएं। भाई, मन अपना काम कर रहा है, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, पर हम इन पर अंकुश कैसे लगाएं? तो मृत्युदेव ने साफ तौर पर कह दिया, विवेक और संयम ही वे 2 साधन हैं कि जिनके जरिए हम मन और इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। और इंद्रियों पर संयम करने के लिए अगर हम लोग सबसे अच्छा उदाहरण कोई लेना चाहें तो सबसे अच्छा उदाहरण है लक्ष्मण का। अर्थात जब सीता मैया का हरण होता है तो सुग्रीव और हनुमान के द्वारा राम की सेवा में कुछ आभूषण समर्पित किए जाते हैं और कहते हैं कि रावण इधर से एक महिला का अपहरण करके ले जा रहा था, उस महिला ने हमारे पास एक पोटली फेंकी ऊपर से और इस पोटली में कुछ गहने हैं, हमने संभाल कर रखे हुए हैं। राम के सामने वो गहने रखे जाते हैं, राम पहचान जाते हैं कि ये निश्चय ही सीता के हैं, पर चूंकि राम उस समय सीता के विरह में थोड़े से विक्षिप्त हो चुके होते हैं, इसलिए वो पहचानने में थोड़ी सी उन्हें दिक्कत आती है कि शायद ये किसी और के ना हो। तो ये सोच करके कि लक्ष्मण भी समर्थन कर दे कि क्या हकीकत में ये सीता के ही गहने हैं, सो सीता के सामने उन्होंने गले का हार, हाथों के कंगन, इस तरह की चीजें रखी और कहा, भैया जरा पहचानो तो सही कि क्या ये तुम्हारी आदरणीय भाभी जी के ही गहने हैं। कहते हैं लक्ष्मण ने तब उन गहनों को देखा और क्षमा मांगते हुए कहा कि भैया, अगर आप मुझे भाभी की पायल दिखाते तो मैं पल भर में ही उन्हें पहचान जाता, पर मैंने तो कभी भी अपनी भाभी के गले की तरफ नजर ही नहीं डाली। हो सकता है रामायण की यह घटना अतिशयोक्ति भरी घटना हो, लेकिन हमें इससे तो कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं है कि लक्ष्मण ने कभी नजर इतनी ऊंची की या नहीं की, लेकिन हम इस घटना के जरिए इतना जरूर समझ सकते हैं कि अपन लोगों को किस तरह संयम और किस तरह का विवेक रखना चाहिए, कितनी सीमा तक हमें अपना संयम रखना चाहिए ताकि हमारी नजरें दूषित ना हो, हमारा मन दूषित ना हो, हमारा मन पापी ना हो। हमें कितनी सीमा तक हमें अपनी इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए, यह घटना हमें जरूर सीखने को मिल जाती है। एक बहुत अच्छी, भले ही विनोद भरी घटना हो, पर वो घटना बताती है कि एक आदमी एक होटल में रुका, तो होटल में जब वो स्नान करने के लिए बाथरूम में गया तो बाथरूम में जैसे ही पहुंचा सामने लिखा हुआ था दाएं देखो। क्या लिखा हुआ था? दाएं देखो। और जैसे उसने उधर देखा कि वहां पर लिखा हुआ था पीछे देखो, और उसने पीछे की तरफ नजर डाली तो वहां नजर डाली तो उस पर लिखा हुआ था बाएं देखो। तो जैसे उसने बाएं देखा कि वहां पर लिखा हुआ था कि क्या आप इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं, सीधे साधे अपना स्नान कीजिए ना, सीधे साधे अपना स्नान कीजिए ना। ये अपनी इंद्रियां इधर उधर ताक झांक करती रहती हैं, बड़बोलों की तरह दिन भर बोलती रहती हैं। मृत्युदेव कहते हैं कि विवेक और संयम के द्वारा हम अपने मन और इंद्रियों पर अपना अंकुश लगा सकते हैं। जिन इंद्रियों को वश में करना, जिस मन को वश में करना योगियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, गुफावासियों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन अगर हम लोग पुनः पुनः अपने विवेक का, अपने संयम का
अपने बोध का अगर इस्तेमाल करते रहेंगे तो निश्चय ही धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आय फल होए। अपने आप परिणाम भी आते चले जाएंगे, बशर्ते अपन लोग अपने इन 2 हाथों में 2 दीपक थामे हुए रखें, एक पर विवेक का दीपक और दूसरे पर संयम का दीपक। ये 2 चीज़ें अगर हमारे हाथ में रहेंगी तो हम इस जन्म मरणशील संसार में पैदा होकर के भी अपने लिए मुक्ति का प्रबंध अवश्य कर जाएंगे। नहीं तो जीवड़ा आया है और प्राणी मात्र यहाँ भटक रहे हैं, उलझे हुए हैं। सबका जन्म होता है, सबकी मृत्यु होती है, पर एक बात याद रखनी चाहिए कि अरे सुधारक जगत की, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, मन ही तेरा जगत है पहले इसे सुधार। पहले तू अपने आप को सुधार ले, क्योंकि जीवन की सारी यात्रा वहीं से ही शुरू होने वाली है। मन अगर पापी है तो 100 तीर्थ यात्राएं करके आ जाओ, भला नहीं होने वाला। तप और तीर्थ के जरिए इंसान को स्वर्ग मिल सकता है, पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो इंसान को अपने भीतर के अंतर्घट में उतरना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। याद रखो, तीर्थ के द्वारा मन को सुकून दिया जा सकता है, तप के द्वारा काया को तपाया जा सकता है, पर ध्यान और योग वे माध्यम हैं कि जिनके जरिए हम अपनी आत्मा तक उतर सकते हैं, अपनी बुद्धि को हम सूक्ष्म और तीक्ष्ण कर सकते हैं। चलिए आज उपसंहार के बतौर भगवान मृत्युदेव के द्वारा जो आत्म तत्व के बारे में अपन लोगों को बारीकी के साथ कहा जा रहा है, अपन लोग उस पर गौर करें। मृत्युदेव का संदेश है कि संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता, यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है। यह आत्मा जो कि अपन सब लोगों के जीवन का आधार है, आत्मा है तो जीवन है और आत्मा नहीं है तो जीवन नहीं है। आत्मा अर्थात हमारा प्राण, आत्मा अर्थात जो हमारे भीतर का अस्तित्व है वह आत्मा, आत्मा यानी अपना। तो ये जो आत्म तत्व है, ये जो हमारे भीतर व्याप्त शक्ति है, जो जीवन शक्ति है, ये जीवन शक्ति, ये आत्मा सीधे प्रकाशित नहीं होती, इसे तो हम सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी रहस्यमयी बात है कि दुनिया में अनेक परंपराएं यह कहती हैं कि आत्मा अनंत है, अदृश्य है, अज्ञात है, अज्ञेय है, इसे जाना नहीं जा सकता। मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इसे जाना नहीं जा सकता। जबकि मृत्युदेव अपन सब लोगों के सामने एक बारीक, एक गहरा रहस्य उजागर कर रहे हैं कि इंसान अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा इस आत्म तत्व का संवेदन कर सकता है, जान सकता है, पहचान सकता है, आत्मसात कर सकता है, आत्मदर्शन कर सकता है, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। किसके द्वारा? सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा। हाँ, 2 बातें हैं। जैसा कि कठोपनिषद एक और गहरा रहस्य पहले इसने उजागर किया कि आत्मा स्वयं आत्मा की कृपा पर ही साध्य हो सकती है। आत्मा अगर हम पर अनुग्रह करेगी तो ही हम आत्मदर्शन कर पाएंगे, आत्मज्ञान उपलब्ध कर पाएंगे। लेकिन जब हम पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, एक तो होता है कि जो होना होगा सो होगा, आत्मा स्वयं चाहेगी तो ही होगा, प्रभु चाहेंगे तो ही प्रकट हो सकेंगे। पर जब हम पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं तो पुरुषार्थ का पन्ना अपन सब लोगों को यह शिक्षा देता है कि इंसान अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अपनी आत्मा को ग्रहण कर सकता है, उसका संवेदन कर सकता है,
किसके द्वारा? सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, बारीकी के द्वारा। किसके द्वारा? बारीकी के द्वारा। अब प्रश्न है कि हम अपनी बुद्धि को सूक्ष्म कैसे करें? तो इस संदर्भ में ही मृत्युदेव हमसे कहते हैं कि विवेकी पुरुष वाक इंद्रिय का मन में उपसंहार कर उसका प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय करे, बुद्धि को महत तत्व में लीन करे और महत तत्व को शांत आत्मा में नियुक्त करे। कठोपनिषद का यह सूत्र एक तरह से ध्यान और योग की संपूर्ण बारीकियों को अपने आप में लिए हुए है। पहली बात वो कह रहे हैं कि विवेकवान व्यक्ति अर्थात प्रज्ञाशील व्यक्ति, आत्म जागरूक व्यक्ति, सचेतन व्यक्ति पहला काम क्या करे? पहला काम तो यह करे कि वो अपनी इंद्रियों को मन में उपसंहार कर दे, अर्थात मन में ले जाकर उनको तिरोहित कर दे, मन के साथ एक लय कर डाले। वाणी मौन। ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं? होठों को बंद करते हैं ताकि वाणी मौन हो, पलकों को झुकाते हैं ताकि आंखों की गतिविधियों के चलते जो बाहर के रूप क्रियाकलाप हमें प्रभावित करते हैं वे बंद हों। ध्यान में आंखें बंद क्यों की जाती हैं? वे इसलिए की जाती हैं, ऐसा नहीं है कि बिना आंख बंद किए हम ध्यान नहीं कर सकते हैं, पलकों को इसलिए झुकाते हैं। याद रखो, आंखों को बंद करते हैं ना तो केवल पलकों को झुकाते हैं, आंखों को भीतर से बंद नहीं करते। आंखों को भीतर की तरफ खोल लेते हैं, उसकी जागरूकता भीतर की तरफ हो जाया करती है। तो बाहर की गतिविधियां हमें बार बार प्रभावित न करती रहें, इसलिए अपन लोग पलकों को झुका देते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है साधक के लिए मौन। मौन हो जाए, एकांत में बैठे व्यक्ति, शांति में बैठे व्यक्ति, वरना प्रतिक्रियाएं होंगी, उग्र प्रतिक्रियाएं होंगी। बाहर के विषय, बाहर की गतिविधियां अगर अपन लोगों को प्रभावित करेंगी तो याद रखो, बाहर की गतिविधियों के प्रभावित करने से मन भी प्रभावित होगा, उग्र प्रतिक्रियाएं भी पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए इंद्रियों पर संयम करने के लिए, इंद्रियों पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि अपन लोग इंद्रियों को मन की तरफ मोड़ करके ले आएं। मौन एक उत्तम मार्ग है। मौन जीवन के लिए अमृत का कार्य करता है। बोलना अगर चांदी है तो मौन रखना सोना है। बोलना एक बीमारी है पर मौन रखना स्वास्थ्य है। बोलना एक बीमारी है। किसी के कल्याण के उद्देश्य के साथ अगर बोला जाए, कल्याण की कामना के साथ अगर बोला जाए, तब तो बोलना भी अमृत के समान है। पर दिन भर केवल माथा खाने की तरह बोलते रहना, बड़बोलों की तरह बोलते रहना, कोई पूछे न ताछ और आदमी है जो दिन भर अपने जबान चलाता ही रहता है, तो इच्छा होती है भाई अब ये कब चुप हो। तो ऐसा बोलना एक बीमारी है। पर कल्याण कामना की भावना के साथ बोलना अमृत के समान हुआ करता है। देखो, जब मौन रखो ना, तो मैं एक सलाह दिया करता हूँ कि जब मौन रखो तो हमेशा ये बोध रखो कि मौन के दौरान कोई भी तरह की अच्छी बुरी घटना घटे तो मौन खुलने के बाद उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया ना करें। अन्यथा ये शब्द अपन लोगों को कहीं का नहीं छोड़ते हैं, मन की शांति को बार बार प्रभावित करते रहते हैं। जब मैंने भी अपने जीवन में सबसे पहले मौन की शुरुआत की थी तो मैं एक दिव्य संत के यहाँ गया हुआ था दर्शन करने के लिए, और वहाँ पर सांझ के वक्त ध्यान करने के लिए बैठा तो ध्यान कर रहा था प्रकृति की गोद में, प्रकृति के सानिध्य में। सामने मेरे भगवान सूर्य देव थे, तो डूबते हुए सूरज पर त्राटक कर रहा था। देखता रहा, अपलक नजर डाले हुए सूर्य का दर्शन करता रहा,
और धीरे 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 सूर्यदेव अस्ताचल में अस्त हो गए। इधर सूरज डूबा और इधर मैं अपने आप में डूब गया। करीब 2-2.5 घंटे के बाद जब वापस सहज अवस्था में आया तो अपने आप ही भीतर से अंतर्मन से यह प्रेरणा जग गई कि आज के बाद सूर्यास्त होने पर, अंधेरा होने पर मौन ले लूँगा और सूर्योदय होने पर ही वाणी का उपयोग करूँगा। मैंने 1 साल के संकल्प के साथ तब वह यात्रा शुरू की थी और आज लगभग उस बात को 18-20 साल हो गए होंगे। और मैं ईश्वर के प्रति शुक्रगुजारी अदा करता हूँ कि लगातार 18-20 वर्ष तक मेरा यह नियम अखंड रूप से चलता रहा। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि कोई एक सामान्य सा संकल्प जो इंसान 1 साल के लिए लेता हो और वो लगातार 20 साल तक अखंड बना हुआ रहे। तो मैं समझता हूँ ये बगैर भगवत कृपा के ऐसा संभव हो नहीं सकता। तो जब मैंने मौन रखना शुरू किया तो पहले दिन की ही बात है, पहले दिन रात भर मौन रखा तो अगले दिन मैं अपने स्थान पर चला आया। और हमारे यहाँ पर जो बड़े महाराज थे उनका स्वभाव थोड़ा सा तेज था। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई, उन्होंने कुछ मुझसे पूछा होगा, मेरे मौन था, मैंने केवल हाथ के इशारे से ही वो बात बताने की कोशिश की होगी। तो उन्होंने मुझे मन में आए जैसे 2 घंटे तक खूब मेरी हजामत की, खूब मुझे सुनाया, खूब उल्टे सीधे कहे, पर मेरे मौन था। और मैंने देखा कि उस रात भर बेहद बेचैनी रही मेरे दिमाग में। रात भर उथल पुथल करता रहा मन, आंखों से आंसू भी आते रहे कि ये तो मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती हो गई, बहुत बड़ी परीक्षा हो गई कि मौन का संकल्प मैंने कल लिया और आज पहले दिन ही मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा है। तो उस रात मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं रात भर सो न पाया और मन में ऐसा होता रहा कि कल सुबह सूरज उगने दो, फिर सब बातों का जवाब दे देता हूं। तो इसी उधेड़ बुन के साथ पता नहीं कब मुझे नींद लग गई होगी। सुबह उठा, अपना ध्यान व्यान किया, प्रभु प्रार्थना की और भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने के लिए गया। और जैसे ही पलकें झुकाई और जैसे ही मैंने हाथ जोड़े भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करने के लिए कि तत्काल ही भीतर में फिर ये अंतर्मन की प्रेरणा जगी, अंतर हृदय की प्रेरणा जगी कि बेटा संकल्प ले लो कि मौन के दौरान अच्छी या बुरी कोई भी तरह की घटना घट जाएगी, कुछ भी सुनने को मिलेगा तो मौन खुलने के बाद उसके बारे में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करोगे। स्वतः ही भीतर में समाधान मिल गया। और जैसे ही ये अंतर प्रेरणा जगी, मैंने देखा कि मेरे अंतर मन में वापस सहज शांति आ चुकी है, कहीं कोई तीखी प्रतिक्रिया अब नहीं है। मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने उसी बुजुर्ग संत के पास गया तो मैंने देखा वो भी शांत थे। शायद उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि आज इस बच्चे ने मौन व्रत ले रखा है। तो मैंने देखा कि मैं भी शांत था और वो भी शांत थे। न मैंने कुछ कहा न उन्होंने कुछ कहा, लेकिन तब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि अगर कोई भी व्यक्ति मौन रखता है, पर मौन के दौरान उसे यह संकल्प जरूर रखना चाहिए कि मौन के दौरान अच्छी या बुरी कोई भी घटना किसी भी प्रकार की क्यों ना हो जाए, उसे प्रभु की व्यवस्था मान करके तुम स्वीकार कर लोगे। वो तुम्हारे मौन की कसौटी बनी, वो घटना तुम्हारे मौन की कसौटी बनी। अगर तुमने उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया कर दी तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा मौन निष्फल चला गया। और अगर प्रतिक्रिया नहीं करते हो तो वो मौन तुम्हारी साधना बन गया। तो वही मौन तुम्हारी साधना बन गया, तुम्हारे जीवन के लिए कल्याण का दिन बन गया। अगर मौन रखा, महीने में अगर एक बार भी तुम्हें कोई कड़वी बात सुनने को न मिली तो तुम्हारे मौन की कसौटी कैसे हो पाएगी।
मौन की कसौटी अवश्य होती रहनी चाहिए। किसी ने कुछ टेढ़ी बात कही, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हर सप्ताह में एक घटना ऐसी जरूर होती रहनी चाहिए कि जिस घटना के जरिए अपन लोगों की शांति की परीक्षा होती रहे, मौन की परीक्षा होती रहे, भीतर में कितना धैर्य है इसकी परीक्षा होती रहे। भाई, गुफा में रहने से तो कोई परीक्षा नहीं होती, भीड़ में जाओगे तभी तो परीक्षा होगी कि किसने हमें क्या कहा और क्या नहीं कहा। उल्टा कहा जाए और फिर भी अगर तुम अपने आप में धीरज रख लो तो समझ लेना तुम संत हो, और अगर धीरज न रख पाए तो तुम केवल एक संसारी हो, एक सामान्य प्राणी हो। तो पहले जरूरी है ध्यान में इंसान वाणी को विराम दे। ध्यान की एक क्रिया, एक प्रक्रिया अपन लोगों को समझा रहे हैं मृत्युदेव कि अगर तुम्हें अपनी आत्मा को पहचानना है, चिन्हना है, आत्मज्ञान के रास्ते पर चलना है, तो पहला काम करो अपने भटकते हुए मन को, तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को अपने आप में लाओ। तो इसके लिए एक काम करो, ध्यान का एक प्रयोग अपने जीवन के साथ जोड़ लो कि ध्यान में बैठें, श्वासोश्वास पर ध्यान केंद्रित किया, एक संकल्प के साथ, एक सचेतनता के साथ, एक प्रज्ञाशील होकर के। याद रखो, ध्यान करना अपने आप में ही एक तपस्या है। जैसे उपवास करना एक तपस्या है, मैं कह देना चाहता हूं कि ध्यान करना अपने आप में उससे भी बड़ी तपस्या है। मन को केंद्रित करना, मन को निर्मल करना, मन को शांतिमय बनाना, क्या इससे बड़ा कोई तप और तीर्थ हो सकता है? महावीर प्रभु को भी 12.5 वर्ष लग गए थे अपनी साधना को पूरा करने में। महादेव जी भी वहां कैलाश पर्वत पर बैठे हुए करते क्या होंगे? अपने अंतर मन को समाधिमय बनाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। तो अपने मन को तपाना, अपने मन को साधना अपने आप में वीणा के तारों की तरह, साधनी की तरह है कि अंगुलियां इस तरह चले कि जीवन में वीणा के तारों से संगीत फूट पड़े। अर्थात हमें अपने मन को साधना है। तो याद रखो, ध्यान हमारे लिए अमृत है। ध्यान संसार का सबसे सरल मार्ग है। अगर इंसान को ध्यान का शौक जग जाए, ध्यान की रुचि पैदा हो जाए, ध्यान की लगन लग जाए, पढ़ना क्या आसान काम है? पढ़ाई करना आसान काम है, अपन लोगों के लिए आसान काम है, पर जो लोग नहीं पढ़ते उनके लिए बहुत बड़ा कठिन काम है। अपन लोग क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि उसके प्रति रुचि है, रस है, लगन है, तो अपन लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन जिनमें रुचि नहीं होती, उनको क्रिकेट खेलना हो तो 1 मिनट में खेल लेंगे, टीवी देखनी हो तो बोले बड़ा मजा आता है, बोले पढ़ाई करनी है, बोले अरे यार फिर पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं हिंदू धर्म में जितने संत हैं ना, तो हिंदू धर्म में संतों की संख्या लाख से भी ज्यादा होगी, लाखों होंगी। एक कुंभ मेला लगता है, उस एक कुंभ मेले में 2-5 लाख संत इकट्ठे हो जाते हैं एक कुंभ मेले में। तो हिंदू संतों में तो शायद 20-25 लाख की संख्या होगी। जैन धर्म में संत कितने हैं? 10-1 हजार। बोले क्यों? तो बोले कि इतनी कठिन मर्यादाएं बना दी है, बोले कि बालों का लुंचन करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, नंगे पांव चलना पड़ेगा, पैसा नहीं रख सकते, रात को नहीं खा सकते। तो कई तरह की ऐसी मर्यादाएं बना दी है, और ऊपर से दिन भर पढ़ाई और करनी पड़ेगी, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। हिंदू संत लोग शास्त्रों का अध्ययन बहुत कम करते हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन कर लेंगे। तो हिंदू संतों में अगर 100 संत हैं तो मैं कहूँगा 100 में से 40% संत तो ऐसे हैं जो किसी मंदिर के बाहर बैठकर 2-2 पैसा मांगकर अपना गुजारा कर रहे होंगे, और 40% संत ऐसे हैं जो कि ऐशो आराम से जी रहे होंगे। 10% संत ऐसे हैं
जिनके पांव छूने की इच्छा होती है, प्रणाम करने की इच्छा होती है और दिल करता है संत हो तो ऐसा हो। राम सुखदास जी महाराज जैसे संत लोग कि जिनके पांव छूने की इच्छा होती है कि संत हों तो ऐसे हों। तो न तो वहाँ पर ज्ञान पर, शिक्षा पर, संस्कारों पर इतना गौर किया जाता है। जैन धर्म में संत कम क्यों हैं? संत इसलिए कम हैं क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो लोगों को पढ़ाई करना कठिन काम लगता है। कठिनाइयों की ही चुनौती है। मन को साधना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब अपन लोग ध्यान करते हैं ना, जब मैं हिंदू धर्म पर बोल रहा हूँ तो कोई ये ना समझे मैं कोई गलत टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं स्वयं हिंदू हूँ, मैं स्वयं जैन हूँ, और कोई अच्छाई है तो उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, कोई कमी है तो उसको सुधारने पर जोर दे रहा हूँ। चाहे जैन हो चाहे हिंदू हो, दोनों एक ही हैं, सभी भारतीय हैं अपन लोग, और अपने भारतीय होने पर अपन सभी लोगों को गर्व है, गौरव है। तो ध्यान की एक प्रक्रिया अपन लोग समझ रहे हैं मृत्युदेव के जरिए। तो वो समझा रहे हैं कि इंद्रियों को अपने मन में उपसंहार करो। तो इंद्रियों को अपने मन में लाने के लिए पहले हम क्या करें? अपने श्वासोश्वास पर गौर करें, अपनी सचेतनता को अपनी श्वासों पर केंद्रित करें। हम इनको चरणों में समझ लेते हैं। पहला चरण, मन में संकल्प करें कि मैं ध्यान धर रहा हूं, अपने आप को 1 घंटा के लिए तपस्या में रत कर रहा हूं। मैं 1 घंटा के लिए हिलूंगा डुलूंगा नहीं, कोई बोलेगा तो उस पर गौर करूंगा नहीं। मन में अगर कोई उठा पटक चलेगी तो उसके बहाव में नहीं बहूंगा। पूरे मनोयोग के साथ, संकल्प के साथ ध्यान में बैठिए और पूरे दत्तचित्त होकर के अपने ध्यान में तन्मय हो कि मैं अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अपने आप को जानूंगा। इस बोध दशा के साथ हम लोग ध्यान में प्रवेश करें। तो संकल्प लें और संकल्प के बाद में अपने श्वासोश्वास में श्वास को लंबी करें। ओम के स्मरण के साथ श्वास लें और ओम के स्मरण के साथ श्वास छोड़ें, या फिर सो के साथ श्वास लें और हम के साथ श्वास छोड़ें। ओम या सोहम, ये दोनों एक ऐसे सूक्ष्म मंत्र हैं जो कि सोहम हमें आत्मा के साथ जोड़ता है और ओम हमें परमात्मा के साथ जोड़ने वाला साधन है। तो ओम या सोहम जो हमें हमारे लिए अनुकूल लगे, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा जग जाए, हमारे दिमाग, हमारी स्मृति, हमारी सांसों के साथ जिसका भी जो भी हमारे लिए अनुकूल बैठ जाए उसको हम अपना लें। और 10 मिनट तक, अगर 10 मिनट का पता ना चलता हो तो एक काम करें, हाथ में माला ले लें, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, सूत की माला, स्फटिक की माला, जो आपको अनुकूल लग जाए, और पहली एक माला 108 दफा लंबी श्वास, अच्छे गहरे लंबे श्वास लें, अच्छे लंबे गहरे श्वास छोड़ें। तो ये 108 मणियों की जब पूरी माला पूरी होगी तब तक हमारे 10 मिनट हो जाएंगे। तो हमने वो लंबे गहरे श्वासोश्वास के साथ एक माला पूरी की, फिर माला को हाथ से छोड़ दीजिए। तो ये जो 10 मिनट हमारा श्वास और ओम या श्वास और सोहम के साथ जो गुजरा है, इसने हमें भीतर में एक लय करने में मदद की। अर्थात हमारी इंद्रियां जो बाहर की ओर क्रियाशील रहा करती हैं, उन इंद्रियों को उसने अंतर्मुखी होने में मदद की। प्राणायाम ध्यान की भूमिका होती है। ध्यान में जब भी प्रवेश करना हो, चाहे 2 मिनट का ही करो, लेकिन पहले प्राणायाम करो और फिर ध्यान में प्रवेश करो। हाँ, अगर खुद ही भीतर में ध्यान की तरंग जग गई है तो प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रतिक्रमण कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। सीधा व्यक्ति लय में आ जाया करता है। पर जब कोई व्यक्ति सीधा लय में नहीं आ पाता तो प्राणायाम उसके लिए भूमिका बनती है। तो पहले 10 मिनट तक अच्छे लंबे गहरे श्वासोश्वास के साथ ओम या सोहम का स्मरण करें, और जब 10 मिनट हो जाए तो शरीर को पूरी तरह सहज रिलैक्स भाव में ले आएं। ध्यान की मनोदशा के साथ हम अपनी इंद्रियों को अपने मन के साथ एकाकार करने में, अपने मन के साथ एक लय करने में तत्पर हो जाएं।
भीतर की हमारी जो सचेतनता है, जो हमारी प्रज्ञाशीलता है, वो हमारे मन की तरफ है, जहाँ से विचार, विकल्प, कल्पनाएं, स्मृतियाँ उठा करती हैं, उस मन की तरफ हम ले जा रहे हैं अपनी इंद्रियों को। अर्थात अपनी इंद्रियों की शक्ति, एनर्जी, उनकी जागरूकता को अपने मन की तरफ ले जा रहे हैं। और जब लगता है अब हमारी पांचों इंद्रियां, कान, आँख, नाक, मुंह, शरीर, इन पांचों की जागरूकता, पांचों की संवेदनाएं मन की तरफ चली गई हैं, तब हम बुद्धि तत्व में अपने मन को विलय करते हैं। अर्थात इंद्रियों का उपसंहार हो जाए मन में, और फिर मन का उपसंहार हो जाए बुद्धि में। तो हमारे भीतर जो बोध तत्व रखने वाला जो केंद्र है, हमारे भीतर जो बुद्धि व्याप्त है, जो ज्ञानमयी चेतना है, हम उस ज्ञानमयी चेतना में अपनी बुद्धि रूपी गुफा में अपने आप को एक लय कर रहे हैं। केवल बुद्धि तत्व रह जाए, मन का पूरी तरह विलय हो जाए, मन शांति में हो जाए, केवल बोध दशा भीतर रह जाए, तो वह जब बुद्धिमयी चेतना हमारे भीतर पूरी तरह से प्रकट हो चुकी है, अर्थात अब मन की गतिविधियां पूरी तरह से तिरोहित हो चुकी हैं, शांत हो चुकी हैं। अब केवल हम देख रहे हैं अपने भीतर ज्ञानमयी चेतना, बुद्धि चेतना ही हमारे भीतर उजागर है। तो मृत्युदेव कहते हैं, हे साधक, तब तुम उस महत्त्व के साथ, उस पराशक्ति के साथ, उस परम शक्ति के साथ, उस ब्रह्म चेतना के साथ, उस अरिहंत चेतना के साथ अपने आप को तत्पर करो। अर्थात अपने देह से विदेह हो जाओ, चाहे तो अपन ऊर्ध्व मस्तिष्क में या ऊर्ध्व मस्तिष्क से भी और ऊपर की तरफ, उन्मुक्त आकाश की तरफ देह से विदेह भाव में स्थित होते हुए परमात्म तत्व के ध्यान में तत्पर हों। तो कहते हैं ऐसा करने से हमारी बुद्धि पहले तो केंद्रित हुई, लेकिन केंद्रित होते होते वो और अधिक सूक्ष्म 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 होती गई। तो कहते हैं जब वो हमारी बुद्धि पूरी तरह से सूक्ष्म हो गई, अर्थात परमात्मा चेतना के साथ एकाकार होते हुए जब वह पूरी तरह से बारीक हो चुकी है, तब हम उसकी धारा को अपने हृदय रूपी गुफा में उतार कर ले आएं, अपने आप में, तब हम अपने आप को तत्पर कर लें। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप में उतरेगा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अपने हृदय प्रदेश में ध्यानस्थ होगा, समाधिस्थ होगा कि अब मैं अपने आप को जानने में, अपनी आत्मा में उतरने का प्रयत्न कर रहा हूँ, अपने आत्मा के साथ एकाकार और एक लय हो रहा हूँ, अपने अंतरात्मा में समाधिस्थ हो रहा हूँ। इस बोध दशा के साथ जब कोई व्यक्ति अपने अंतर हृदय में उतरेगा, तो यह जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, इसी स्थूल शरीर में व्याप्त हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारा प्राण शरीर है, और उसी प्राण शरीर में हम अपनी अंतरात्मा का संवेदन और अनुभव करने में सफल और समर्थ हो जाया करते हैं। मृत्युदेव कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी अंतरात्मा में उतरना है तो इस तरीके से भीतर 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 उतरते चले जाओ, अपने आप को सूक्ष्म और बारीक करते चले जाओ। जैसे दो तरह के प्रकाश होते हैं, एक प्रकाश होता है दीपक का प्रकाश जो चारों तरफ फैलता है, और एक प्रकाश होता है टॉर्च का प्रकाश जो सीधा जाता है। कहते हैं कई दफ़ा टॉर्च के प्रकाश की ज़रूरत होती है और कई दफ़ा दीपक के प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो पहले हमें अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करना होगा, अर्थात अपने ध्यान को टॉर्च के प्रकाश रेखा की तरह बनाना होगा। और जब जिस चीज़ को पहचानना है वो पहचान लिया, तो फिर तो तुम खुद ही एक दीपक बन गए, एक चिराग बन गए। तो इस प्रकार एक तरह से मृत्युदेव ने अपन सब लोगों के सामने कई तरह के रहस्य खोले हैं, कई तरह के रहस्यों से अपन लोगों को रूबरू करवाया है, मुलाकात करवाई है। और एक तरह से मान कर चलें कि यह जो मुलाकात है, यह कोई मृत्युदेव से मुलाकात नहीं है। मृत्युदेव तो हमारे लिए एक ज़रिया बने हैं, एक मीडिएटर बने हैं, एक माध्यम बने हैं, एक सद्गुरु की तरह है।
एक तीर्थंकर की तरह, एक बुद्ध पुरुष की तरह, एक अवतार पुरुष की तरह वे हमारे लिए एक कल्याण मित्र बनकर हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। कुल मिलाकर हम अपने आप से मिले हैं, अपने आप से रूबरू हुए हैं। तो ये जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात मृत्यु से भी है और ये मुलाकात हमारी अपने आप से भी है। मृत्यु से मुलाकात इसलिए करते रहे ताकि हमें आत्म तत्व का ज्ञान हो सके, आत्म तत्व की बारीकियों को हम समझ सकें। और आत्म तत्व की बारीकियों को जानने की इसलिए ज़रूरत है ताकि अपन लोग किसी कमल के फूल की तरह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो सकें। अपन सब लोगों के भीतर निर्वाण की ज्योत जले, महापरिनिर्वाण की ज्योत जले। जब तक अपन लोग संसार में रहें, जिए, तो ये बोध रखें कि अपन सब लोग एक मुसाफिर की तरह यहाँ पर आए हैं, सब यहाँ पर सहयात्री के रूप में चल रहे हैं। तो किसी के प्रति भी वैर विरोध न पाले, किसी के प्रति भी ईर्ष्या न पालें, किसी के प्रति भी नफरत के भाव न लाएं, और सब लोग हंस खिल के जियो। 4 दिन का जीना है, हंस खिल के जी करके अपन लोग मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रभु को भूलो मत। ठीक वैसे ही जैसे कि पनघट की ओर जाने वाली महिला और वहाँ से लौटने वाली महिला घड़े पर अपना ध्यान दिए रखती है, वैसे ही अपन लोगों को भी सदा सदा प्रभु तत्व को, आत्म तत्व को याद रखना चाहिए। आत्म तत्व का बोध रखते हुए संसार के किसी भी पथ पर चले जाओ, तुम्हारा किसी भी पथ से कोई नुकसान नहीं है। खुद को भूल करके अगर मंदिर में भी जाओगे तब भी मंदिर से कुछ न पा सकोगे। और खुद को याद रख करके, आत्म तत्व को, प्रभु तत्व को याद करके अगर संसार के रास्ते पर भी जाओगे तब भी वो संसार का रास्ता आपके भीतर संन्यास का और समाधि का, अंतर्बोध का फूल खिलाता चला जाएगा। प्रभु का मार्ग अत्यंत दिव्य है, अत्यंत प्रेमपूर्ण है, अत्यंत कृपापूर्ण है। यह जो अध्यात्म का मार्ग है, चलने वाले चलते हैं, जीने वाले जीते हैं। मार्ग उनका हुआ करता है जो मार्ग के पथिक बनते हैं। अगर पथिक चलेंगे तो ये मार्ग इंसान को मंजिलों तक पहुंचाएगा। तो खूब प्रेम से जिए, खूब अनासक्ति पूर्वक जिए, खूब अध्यात्म का स्मरण रखते हुए अपन सब लोग जिए। प्रभु के प्रेम में, आत्मा के रंग में रंगे हुए जिए। जीवन एक उत्सव है, जीवन एक उत्सव है, पर यह उत्सव कोई रंगों का उत्सव न हो जाए, होली जैसा उत्सव न हो जाए। ये उत्सव आत्मा का उत्सव बने, जीवन का आध्यात्मिक उत्सव बने। बस केवल इतना सा बोध रखना है। खूब ध्यान धरें, खूब भीतर का आनंद लें, भीतर का आनंद लें, और जब बाहर आँख खुले तो बाहर का भी आनंद लें। जीवन को देहरी का दीपक बना लो, बाहर भी प्रकाश और भीतर भी प्रकाश। बस केवल ये एक प्रतीक का स्मरण रख लिया जाए तब भी काफ़ी है। देहरी का दीपक। अपन साधक लोग कैसे बने? देहरी का दीपक। हर साधक ऋजु प्राज्ञ बने, हृदय से सरल हो और बुद्धि से प्रखर हो, अर्थात दीपक बन जाएं। देहरी का दीपक हमारे कारण दूसरों को भी सुख मिले, रोशनी मिले, हमारे द्वारा हमारा भी कल्याण हो और हमारे द्वारा दूसरों का भी कल्याण हो। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूँ। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद है। मृत्युदेव को भी बहुत बहुत साधुवाद है कि जिनकी बदौलत अपन सभी लोगों को कठोपनिषद के कुछ सूत्र, कुछ रहस्य समझने को मिले। तो सबको साधुवाद है, सबको साधुवाद है। जय जगत, जय विश्व, अर्थात सबका कल्याण हो। एक का ही नहीं, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो यानी आपका और हमारा, अपन सभी लोगों का कल्याण हो, सारे विश्व का कल्याण हो। सबके लिए अमृत प्रेम। नमस्कार।